सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में, या फिर आप इसको डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर भी बोल सकते हैं। चाहे आप कोई भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ईसी, मेटलर्जी, जो भी आपका ब्रांच हो, सभी ब्रांच का जो है मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, और एक्सटर्नल एग्जाम कितने नंबर का होता है, इंटरनल एग्जाम कितने नंबर का होता है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। आपका सिलेबस जो है वो पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तीसरा है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ये तीन जो सिलेबस है ना आपका, ये तीनों जो है वो सभी ब्रांच का सेम है। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सबको सेम पढ़ना है। और आपका साथ में ही फर्स्ट ईयर में क्लास चलेगा। बस आपका ब्रांच पेपर है जो वो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में चलता है, ठीक है। एंड ये तीनों चीज़ जो है वो सबको सेम पढ़ना। एंड आप सभी लोग का तीनों एग्जाम का जो क्वेश्चन भी है वो भी सबका सेम रहेगा। बस क्वेश्चन पेपर एक चीज़ का चेंज होगा, ब्रांच पेपर। क्योंकि जैसे आपका सिविल ब्रांच है तो आपका बेसिक सर्वेइंग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग ब्रांच पेपर होगा, सिविल मैकेनिकल है तो आपका मैकेनिकल का अलग होगा। आपका जो भी ब्रांच है सबका अलग अलग ब्रांच पेपर होगा, जो कि आपका डिपार्टमेंट में होता है। फर्स्ट ईयर में जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, आपका शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका कौन सा क्लास जो है वो साथ में चलेगा, कौन सा क्लास जो है वो आपके डिपार्टमेंट में चलेगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे हम जहाँ तक बोले तीनों जो है वो सेम पेपर होता है, तीनों का जो है सेम क्लास होता है। बस डिपार्टमेंट में आपका बस एक ब्रांच पेपर चलता है, ठीक है। ये जो है वो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि ये JUT के द्वारा जारी किया गया है। सो आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से JUT का, या फिर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दूंगा। सभी का सिलेबस, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, ईसी हो, सभी का सिलेबस जो है मैं लाइन बाय लाइन टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आगे चल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन एंड बहुत चीज़ दी जाएगी। आपको टॉपर्स नोट्स वगैरह भी वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंड देखिए, ये जो सिलेबस है आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेपर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स बताया गया, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको बताया गया है पूरा टॉपिक वाइज कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैट्रिक्स का टाइप पढ़ना है आपको, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक में एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। आपको पूरा डिटेल बताया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। मैथ में आपका जो है ना वो 5 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आपको लर्निंग रिसोर्स के बारे में ही बताया गया कि आप कौन कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं तो बोलूँगा कि अभी कोई भी बुक वगैरह मत खरीदना, क्योंकि जैसे आप जाओगे ना कॉलेज में तो कुछ दिन बाद आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाता है। तो आप लोग कॉलेज के लाइब्रेरी से बुक वगैरह को यूज़ कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। क्यों पैसा बेकार का इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर अभी तुम खरीदोगे तो पैसा वगैरह वेस्ट हो जाएगा, बट बुक खरीदने से पैसा वेस्ट नहीं होता है। बट फिर भी अगर आप मिडिल क्लास से है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास वगैरह से हैं तो मत खरीदिएगा। एंड आपको मैं मैथ बुक्स का जो है वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को मैं PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से मैथ का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, आप लोग चाहेंगे कि मैं फ्री में आपको मैथ का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करवा दूँ यूट्यूब पे, तो वो भी करवा दूंगा। बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए थोड़ा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस बताइए कि हाँ भैया आप पढ़ा दीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्री में। आपको 1 रुपया भी आपसे नहीं मैं लूँगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। बट आप लोग को मैं इतना बता दूँ, अगर किसी का भी आप कोर्स वगैरह खरीद रहे हैं तो अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं झारखंड के, कि वो लोग बैच तो लॉन्च कर देते हैं बट रिकॉर्डेड वीडियो पहले वाला दे देते हैं, लाइव क्लास वगैरह नहीं देते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड सेकंड पेपर आपका जो है वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटल एंड एलॉयज, जो भी आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से बताया गया है। एंड यहाँ पे आपका लैब भी होगा केमिस्ट्री का, उसके बारे में बताया गया। आपको यहाँ पे रिसोर्स भी बताया गया कि आप कौन सा बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 11-12 कर लिए हैं तो आपके पास RS अग्रवाल का मैथ का तो बुक होगा, आप लोग मैथ उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका यहाँ पे तीसरा पेपर है, इसमें आपको जो भी पढ़ना है बताया गया है। आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पूरा डिटेल से आपको बताएगा। एंड इसमें लैब भी होगा फिजिक्स में, टेंशन नहीं लेना है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेसिक सर्वेइंग करके, तो ये जो है वो ब्रांच पेपर है सिविल वालों के लिए। ये सिविल वाले पढ़ेंगे अपना ब्रांच सर्वेइंग के बारे में, कैसे सर्वे वगैरह करना है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। एंड आप अगर इलेक्ट्रिकल से होंगे तो आपका अलग होगा, मैकेनिकल से होंगे तो आपका अलग होगा, CS से होंगे तो आपका अलग होगा। मतलब जो भी आप ब्रांच है सबका अलग अलग जो है वो ब्रांच पेपर होगा, ठीक है। एंड आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऐसे तो मैं आपको पूरा सिलेबस बता ही दिया हूँ कि कैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट आपका है इंजीनियरिंग फिजिक्स, सेकंड है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, थर्ड है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। ये तीनों जो है वो सबका सेम रहेगा, बस आपका एक
डिफरेंट रहेगा, तो वो है ब्रांच पेपर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। सबसे पहली बात तो टोटल मार्क्स जो है वो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपका जो है वो सेंटर पे एग्जाम होगा, और आपका सेंटर जो है वो अगल बगल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाता है। एंड 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 70 मार्क्स में आपको जो है वो 22 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आप सेमेस्टर एग्जाम में पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर 22 नंबर से कम रहेगा तो आपका जो है वो बैक लग जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और बैक ज़्यादातर बच्चे लोग का किस में लगता है? मैथ में। इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे लोग का बैक लगता है फर्स्ट ईयर में। सो इस सब्जेक्ट पे आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है। एंड अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री में आप सभी लोग को अच्छे से पढ़ा दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सभी चारों सब्जेक्ट जो है वो 70 मार्क्स का होगा। एंड उसमें आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 22 नंबर लाना पड़ेगा। इस बार जो है वो अभी तक बताया नहीं गया कि आपका पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। तो पासिंग मार्क्स जो है मे भी ज़्यादातर चांस है कि 22 नंबर ही रहेगा। अगर 22 नंबर ले आते हैं आप 70 में, तो आप पास हो जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये नहीं कि 22 नंबर ही पासिंग मार्क्स है तो आप इतने के लिए ही तैयारी करेंगे। आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, ताकि आपको अच्छा कंपनी हायर कर सके, क्योंकि आपका डिप्लोमा का परसेंटेज भी मैटर करता है। ठीक है ना, डिप्लोमा का परसेंटेज आपको 60% से ऊपर ही रखना है, क्योंकि अगर आप 60% से ऊपर रखेंगे तभी आपको अच्छी अच्छी कंपनियां जो हायर करती है। नहीं तो आप उसमें बैठ ही नहीं सकते, प्लेसमेंट में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 60% से कम रहता है तो आप ऐसे ही छट जाएंगे, आप लोग वहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका 60% से एबव आना चाहिए। आपका एग्जाम जो है वो ज़्यादातर मार्च या अप्रैल में होता है, क्योंकि फरवरी में ऐसे तो 6 मंथ आपका फरवरी में ही हो जाता है। जनवरी फरवरी में एग्जाम ले लेना चाहिए, बट क्या है कि बोर्ड एग्जाम रहता है, इसी वजह से सेंटर थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए तो ज़्यादातर मार्च में लेता है या तो फिर अप्रैल में लेता है। अगर JUT हो सके, अगर ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर ले तो फरवरी में भी ले सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि फरवरी मिलेगा, मार्च में ही लेने का चांसेस रहता है ज़्यादा। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर न्यू होगा तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है हमसे, तो आप लोग यस कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाइएगा। ओके, धन्यवाद।